17 अगस्त है, दिन रविवार का है। आईपीएस महकमे की सबसे बड़ी खबर चर्चा होने लगी। पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर आईएएस तक में और सरकार तक ये मामला गया है। देर रात या सुबह कहिए 3 बजे एक पदाधिकारी ने, आईपीएस ने, मैं रैंक बाद में बताऊंगा, कहा हेलो, हाँ मुझे मारा गया है महिला के द्वारा, अब पत्नी के द्वारा भी कह सकते हैं, और अन्य दूसरी बात मैं नहीं कह सकता हूं। उस मामले में जांच हुई है, लिखा पड़ी हुई है, मामला थाना तक जा चुका है और इस मामले में पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा संज्ञान लिया गया है। बड़ी कार्रवाई की जाएगी। रैंक बताता हूं मैं, एसपी नहीं, आईपीएस महकमे की बात कीजिए, एसपी नहीं, डीआईजी साहब नहीं। अब डीआईजी से ऊपर होता है आईजी, तो मैं कहूंगा नहीं कि एक आईजी, क्योंकि एक पदाधिकारी ने कहा कि मामला जब परिवार से जुड़ा हो तो उस पर नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन नाम, जब हम नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि इस मामले में लिखा पड़ी हो गई है और पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा बड़ी कार्रवाई की संभावना भी बताई जा रही है, नाम भी हम ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहते हैं। पारिवारिक जीवन में आदमी के जीवन को तोड़ देता है पारिवारिक कष्ट, किसी तरह का पारिवारिक तनाव, पत्नी से रहे या परिवार में किसी व्यक्ति से रहे, तो आम व्यक्ति रहे या कोई पदाधिकारी रहे, उसके जीवन पर बड़ा असर पड़ता है। आप चाहे कोई तो बात देख लीजिए, मैं अपने ऊपर भी लूँगा, तो मेरे पिताजी चले गए तो बड़ा मैं विचलित हुआ कि अब पत्रकारिता उत्कारिता नहीं करना। चलिए मैं अपना सब्जेक्ट हटाता हूँ, मेन चीज़ पर आता हूँ, मैं डाइवर्ट जाता हूँ खबर बनाते तो नहीं बनाना चाहिए। लेकिन बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे डीजीपी साहब अभी जनता दरबार लगा रहे हैं, मैंने हर बार मैं पटना जाता हूँ, 9 महीने के दौरान आम पब्लिक से मैंने मैसेज लिया, डीजीपी का जनता दरबार, ये पहले ऐसे डीजीपी हैं पूरे इंडिया में, जितने भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पहला ऐसा डीजीपी है जो देर रात तक, यदि कोई काम माननीय मुख्यमंत्री का नहीं है, कोई सरकारी मीटिंग नहीं है, तो जनता दरबार में हर एक व्यक्ति, चाहे वह रिक्शा वाला हो, चाहे वह एक आम व्यक्ति हो, चाहे अरबपति हो, कोई भी हो, उससे डीजीपी संवाद करते हैं। यह बेहतर मैसेज जा रहा है आम जनता से, मैंने लिया, बेहतर जा रहा है। चाहे निष्कर्ष क्या निकल रहा है नहीं जानता हूँ, लेकिन डीजीपी से आम जनता का मिलना इस वर्तमान 21वीं सदी में बहुत बड़ी बात है कि एक आम व्यक्ति आसानी से डीजीपी से मिल रहा है, किसी भी राज्य का, उसकी बातों को सुन रहा है, बाद में क्या रिजल्ट निकलता है इससे कोई मतलब में नहीं है, लेकिन मिलना भी अपने आप में एक सहानुभूति है। जो आदमी मिल के जा रहा होगा उसको मन में हो गया कि भाई हाँ डीजीपी साहब से मिलने, कुछ तो होगा, मेरी बात तो पहुंची, वो संतुष्ट होगा। तो हमारी खबर बनाने का तात्पर्य है, मुख्यमंत्री जी और डीजीपी साहब, जैसे आप जनता दरबार लगाते हैं तो पुलिस के लिए भी जनता दरबार लगाइए, पुलिस के लिए, पुलिस परिवार के लिए भी जनता दरबार के लिए एक दिन निकालिए कि सिपाही को क्या दिक्कत है, जमादार को क्या दिक्कत है, हवलदार को क्या दिक्कत है, थाना प्रभारी को क्या दिक्कत है, दुर्गा को क्या दिक्कत है, इंस्पेक्टर को क्या दिक्कत है, डीएसपी को क्या दिक्कत है, एसपी को क्या दिक्कत है, डीआईजी को क्या दिक्कत है, आईजी को क्या, एडीजी को क्या है, और डीजी तो डीजीपी तो आप ही हैं, डीजीपी से बड़ा तो कोई ओहदा है नहीं पूरे देश में। तो दूसरी खबर कि सी ब्लॉक की बात करता हूं मैं, पुलिस मुख्यालय में सी ब्लॉक की, और दोनों ही सीनियर पदाधिकारी और वह आईजी रैंक से ऊपर हैं, मतलब ना एसपी हैं, एक आईपीएस की मैंने आपको बता दिया, वो एसपी डीआईजी से ऊंचा है, मैंने ये नहीं बताया कि आईजी है, लेकिन एसपी और डीआईजी से ऊपर वाला रैंक है। जो 3 बजे फ़ोन करता है, महिला मुझे मारी है, और महिला ने भी आरोप लगा दिया आईपीएस पर, और लिखा पढ़ी होने लगी, मुख्यालय ने संज्ञान ले लिया। अब दूसरे आईपीएस की कहानी आ जाइए, जो एसपी भी नहीं है, डीआईजी भी नहीं है, आईजी से ऊपर है। आईजी और डीजीपी से नीचे बीच में एक पद होता है एडीजी, तो हम एडीजी नहीं कर रहे, क्योंकि ये खबर परिवारों से जुड़ी है। और बिहार में जब भी आप घर से निकलिएगा, यदि घर से आप तनाव में रहिएगा, तो बाहर क्या आम जनता को आप न्याय दीजिएगा? घर से ही आप तनाव में है, टेंशन में निकल रहे हैं, तो आम जनता को कहाँ से राहत मिलेगी? और यदि ये बात पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर आ रही है, और एक मामूली आदमी में, एक सामान्य पत्रकार हूँ, यदि मैं एक खबर बना रहा हूँ, तो ये मैसेज भी आम जनता में गलत जाएगा, इसलिए मैं नाम का उच्चारण नहीं करूँगा। तो वह पदाधिकारी से, अपने ही परिवार से, ये हम नहीं कर सकते हैं पत्नी है, विवाद होने लगा। उसी बीच एक सीनियर आईएएस पदाधिकारी लंच करने के लिए अपने ऑफिस से बाहर निकल कर जा रहे हैं, उन्होंने देख लिया, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा भाई,
तो वह आईएएस पदाधिकारी का मैं सम्मान करता हूं। मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा। नाम लेने के बाद दोनों पदाधिकारी के नामों की इशारे में नाम खुल जाएगा, इसलिए मैं आईएएस पदाधिकारी का भी नाम नहीं लूंगा। उस आईएएस पदाधिकारी ने बड़ी सूझबूझ से दोनों ही पदाधिकारी को समझाया और दोनों को घर भेज दिया। काफी तनाव की स्थिति है। पारिवारिक तनाव इंसान के जिंदगी को तोड़ देता है, खत्म कर देता है। तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या ऐसी स्थिति में है कि हमारे चैनल पर हमारे समाचार जो ये चल रहा है, यदि वो समझने की स्थिति में है तो उनको मालूम करना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है आईपीएस महकमे में, क्या क्या हो रहा है। एक आईपीएस फोन करते हैं थाना में और एक आईपीएस पुलिस हेडक्वार्टर में परिवार के साथ ही जाते हैं और बताया जाता है कि उनका परिवार भी पुलिस में ही है। जो दोनों ही व्यक्ति को मैं निजी जानता हूं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मैं इस तरह का समाचार बनाने से बड़ा मैं परहेज करता हूं। भागलपुर एक आईजी हुआ करते थे और गलती से, मैं बता रहा हूं आपको, ये 5 बरस 7 बरस पुरानी बात है, गलती से वह होली के दिन में फ़ोटो शेयर कर दिए और मुझे बीमारी है खबर बनाने की, मुझे किसी ने बता दिया और उस ग्रुप में मैं भी जुड़ा हूँ। मैंने खबर तो बना दी। वो आईपीएस बहुत ईमानदार हैं, मुझे कुछ कहा भी नहीं, मुझसे आज भी बेहतर संबंध है। लेकिन मुझे एक पदाधिकारी ने समझाया, वो इस समय साउथ में रिटायर कर गया। कहा है आपको अच्छा लगा, एक फ़ोटो शेयर कर दी है किसी के आगे भी और उस तरह से आप चला दिए एक आईपीएस के बारे में। उसकी पद की गरिमा होती है, आपको नहीं चलाना चाहिए। चले ही कितनी बात सही हो, उस पर कितना असर पड़ा होगा, आपकी खबर पर कितना उसका प्रभाव खराब, उसकी छवि खराब हो गई होगी। तो किसी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा काम नहीं है। डीजीपी साहब, जैसे जनता दरबार आप लगा रहे हैं तो पुलिस कर्मियों का दर्द सुनिए, परिवार से लोगों से मिलिए पुलिस कर्मियों के, क्योंकि आम जनता में आपकी मैसेज बढ़िया जा रहा है। तो पुलिस का एक बेहतर लीडर आपको साबित होना है। पूरे इंडिया में आप साबित हो रहे हैं, ऐसा लक्षण दिख रहा है। आम जनता के बीच आपका मैसेज बिहार की जनता के बीच बेहतर गया है इस 9 महीने में। मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। मैंने बहुत लोगों से बात किया, क्या डीजीपी से हमारे मामले में न्याय क्या मिला नहीं मिला ये बात की चीज़ है पत्रकार महोदय, लेकिन डीजीपी से मैं सीधा मिल लिया, मुझे रुकावट नहीं हुई, कहीं मुझे परेशानी नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात है। कई लोगों ने वहाँ पत्रकार भी मुझे पटना के पत्रकारों ने भी कहा। तो डीजीपी साहब, आईपीएस को क्या परेशानी है, सिपाही को क्या परेशानी है, डीएसपी को, इंस्पेक्टर को क्या परेशानी है, उसको आप सुनिए और कोशिश कीजिए कि बिना केस मुकदमा के उससे निवारण कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए पारिवारिक चीज़ों को, और एक बेहतर मैसेज जाएगा और आपके जैसा लीडर डीजीपी का नाम सुर्खियों में बिहार में रहेगा कि जनता दरबार भी किया, अब पुलिस दरबार भी एक करने लगे और एक बेहतर और ज़्यादा अच्छा मैसेज जाएगा। चूँकि मैं पटना से लौटा हूँ खबर बना के और स्वास्थ्य उतार चढ़ाव रहेगा, ये आपको कहीं से बाहर आइएगा जाइएगा, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है आईपीएस महकमे की है। चर्चा है एक बड़े आईपीएस पदाधिकारी जिनको एक साथ 2 प्रमोशन मिला है 2 महीने के दौरान, उन पर फिर लिखा पड़ी। बताया जाता है सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारी का मानना है कि उस आईपीएस पदाधिकारी की गलती है, उन पर विभागीय कार्रवाई फिर हो सकती है, फिर प्रमोशन उनका रुक सकता है। क्या होता है ये तो कहना कठिन है। बिहार में 2 बड़े आईपीएस पदाधिकारी, एक डीआईजी से ऊपर और एक आईजी से ऊपर, जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हम सिर्फ एक सच दिखाने का जरिया है। किसी भी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा उद्देश्य या हमारा कार्य नहीं है। इसीलिए मैंने किसी पदाधिकारी के बारे में बहुत ज़्यादा इशारा भी नहीं किया, उसके नाम का भी उल्लेख नहीं किया। लेकिन ये खबर पब्लिक तक आ रही है, मैसेज बाहर तक आ रहा है, तो ये मैसेज गलत जा रहा है। तो डीजीपी साहब को जनता दरबार के साथ साथ अब पुलिस परिवार के लिए भी दरबार लगाना चाहिए। तो एक बेहतर लीडर के रूप में डीजीपी साहब, आप जो कार्रवाई कर रहे हो तो करते रहिए। पुलिस पदाधिकारी जहाँ गलती कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, वहाँ आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप निजी चीज़ों को भी देखिए कि पुलिस को कहाँ समस्या का सामना है, पुलिस को कहाँ दिक्कत है, इसको भी आपको देखना है। पुलिस के मुखिया हैं, अब बिहार के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार को भी देखना होगा कि 2 आईपीएस की कहानी, पारिवारिक विवाद पूरी तरह चर्चा में है
और बहुत तरह की ये बात बाहर तक आ रही है। दोनों ही पदाधिकारी मानसिक रूप में जरूर तनाव में होंगे। हम सिर्फ एक सच दिखाने का जरिया है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।